जय श्री गणेश। तत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जय श्री गणेश। तो भक्तों, आपने 28वें अध्याय में सुना उस कदर्ज ब्राह्मण को विमान पर बैठा करके विष्णु भक्त गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किए और उसको जो है आश्चर्य हुआ था, ये हम तो बहुत बात की है, फिर हमको ऐसे जो है कैसे जो है जी कि भगवान का कौन सा पूर्ण काम किए जिसके कारण हमको आज वैकुंठ को जो है जी कि जा रहे हैं। ऐसा मन में उसने आश्चर्य किया और साथ में जो है विष्णु भक्त उसको सुनाए। तो आगे की कथा, पूर्णशील सुशील बोले, हे विभो गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो, तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कांधर्य बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार के भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ। जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण है, पृथ्वी पर धूलि के कण है, आकाश में जितनी ताराएं हैं उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया। हे हरि, भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर्ज के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना। हे प्रभो, सब में उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पूर्ण फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना। उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया। हे महाराज, वन में बानर शरीर से अज्ञान में यह तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ। और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है। पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा। इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृत हैं। वे सदा भाग्यवान और पूर्ण कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप से व्यतीत हुआ है।
श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुणा अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पूर्णशील और सुशील से वर्णित अपने आदिष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर्ज प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद कालंजर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्मलता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह कदर्ज विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदिकों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त जोगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गोलोक में वह चित्त शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से बानर शरीर छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करे। देव मनुष्य पशु पक्षी सिद्ध जाग सर्प दैत्य प्रेत पिशाच नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करे। फिर पंच महायज्ञ को करे, उसके बाद भूत बलि को करे, काक कुत्ता को और श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गौ दुहने के समय तक द्वार का अवलोकन करे। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवे तो वह भिक्षान्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पूर्ण होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्वमुख बैठकर शुद्ध बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वचित प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसकी आयु प्रज्ञा जस और बल ये चार बढ़ते हैं। इसलिए कांसे के बर्तन छोड़कर दूसरे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर विधि पूर्वक
सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपतये नमः। प्रथम कहकर भुवन पतये नमः कहे, भूतानां पतये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों के देने के लिए कहे, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख या अक्षय अन्न हवे, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, शवानाय स्वाहा कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़ कर घृत के साथ 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न दबावे। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है, वानप्रस्थी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है, गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु अशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस सेक को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे, उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित सेक को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का सेक आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रौरवे पोय निलये पद्मार्बुद निवासिनाम आर्थिनाम उदकम दत्त मक्षयामुपतिष्ठतु। अर्थात रौरव नरक में पीव के गड्ढे में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तपस्या करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करे। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो। सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। क्या? अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनि च बड़वानलम आहार परिपाकार्थम अस्मरेत भीमं च पंचमम आतापि भक्षितो येन बातापि च निपातित समुद्र शोकितो तेन अगस्त्याय प्रसीदतु। अगस्त कुंभकर्ण बड़वानर को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे। जिसने आतापी को मारा, बातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वो अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे। फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अवरोधी उत्तम शास्त्रों को विनोद से विचार करे। बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करे।
सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर सायं संध्या की उपासना करे। जो द्विजों में अधम प्रमाद से सायं संध्या नहीं करता है वह गोवध का पाप का भागी होता है, मरने पर भी रौरव नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विषेट आधी रात के पहले सायं संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न सायं संध्या के उपासना करता है उसका तेज घृत जोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करे। सायंकाल अग्निशमा इस मंत्र से आचमन करे। प्रातः का सूर्यास्तमा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्राणायाम और व्याहृति से गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णदेव और बलि कर्म करता सदा रहना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल सज्जा पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करे। रात्रि सूक्त का जप करे और सुख साई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थित हो रात्रि में शयन करे। अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुख साई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुड़ मंत्र से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। बढ़ती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेद अभ्यास करके समय व्यतीत करे। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के संस्कृत समुदाय को कहा। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 39 जय श्री गणेश। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। पुरुषोत्तम भगवान की जय।